गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएड के करिकुलम में देखेंगे कि परीक्षा जिसे हम लोग एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं उसका क्या गुण है, क्या दोष है और इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले परीक्षा कहते किसको, है ना। परीक्षा यानी होता है कि बच्चा कितना सीख पाया है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए उसको एग्जाम लेते हैं और एग्जाम लेने के बाद यानी उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं। उसी को हम लोग लिखे हैं कि छात्रों की उपलब्धि यानी छात्र कितना सीख पाया है ना, और योग्यता यानी छात्र के पास कितना चीज सीख पाया है और छात्र का क्या योग्यता है, इसके लिए जो हम लोग जांच प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षा। यानी छात्रों की योग्यता को जांचने के लिए, छात्रों की उपलब्धि को जांचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी का नाम है गया परीक्षा। हम लोग जानते हैं जी परीक्षा के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो परीक्षा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इंटरनल एग्जाम, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्जाम, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक परीक्षा, बाह्य परीक्षा। जो हमारे कॉलेज विद्यालय के अंदर होगा, यानी जो हम लोग का जहाँ हम लोग पढ़ेंगे वहीं पे अगर इसका परीक्षा हो रहा है, ठीक है। यानी ये हमारे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, वही स्कूल के अंदर हो रहा है। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही कॉलेज के अंदर हो रहा है, तो हो गया आंतरिक परीक्षा, यानी वही कॉलेज में ले रहे हैं और वही टीचर के द्वारा लिया जाता है जो हम लोग को पढ़ाते हैं। बाह्य परीक्षा जहाँ पे हम लोग क्या हो जाता है कि सेंटर दिया जाता है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग का परीक्षा लिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि सर परीक्षा का क्या क्या गुण है और उसका क्या क्या दोष है ना, यानी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसका मेरिट। सबसे पहला है ग्राह्यता का आकलन, कि छात्र कितना ग्रहण कर पाया है, छात्र कितना सीख पाया है, उसका हम लोग आकलन करते हैं। और आकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा का अपनाते हैं, परीक्षा का प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरा है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, यानी जिस उद्देश्य के लिए बच्चों को पढ़ा रहे थे वो उद्देश्य मेरा स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, पूरा हो पा रहा है नहीं, इसका भी हम लोग स्पष्टीकरण हो जाता है। यानी वो पता चल जाता है कि जिस उद्देश्य से हम लोग बच्चों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो सीख पाया या नहीं सीख पाया। तीसरा है प्रेरणा परक, है ना। प्रेरणा परक यानी छात्रों को क्या होता है, प्रेरणा मिलता है, यानी मोटिवेशन मिलता है, यानी बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, नहीं मेरा परीक्षा आना, हमको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है ना। तो छात्रों को ये प्रेरणा के रूप में भी काम करता है, कौन, परीक्षा। नेत्र जी मार्गदर्शन में सहायक, यानी बच्चे को क्या करेंगे, हम लोग मार्गदर्शन दे पाएंगे कि हमारे बच्चे अगर अच्छे नंबर ले रहे हैं तो उसको और भी हम लोग शाबाशी देंगे, बधाई देंगे, मेडल देंगे, ट्रॉफी देंगे, ताकि बच्चे का मनोबल और भी बढ़े और बच्चे भविष्य में और भी अच्छे अंक प्राप्त करे। अगर खराब नंबर ला रहा है तो बच्चे को हम लोग समझाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, उसके टॉपिक को हम लोग, जो टॉपिक में उसको कमजोरी है, जो टॉपिक उससे नहीं बनता, उसको हम लोग क्लियर करने का काम करेंगे, है ना। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की जांच, यानी जिस बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका व्यक्तित्व का जांच हो जाता है कि ये बच्चा रियल में पढ़ने में तेज है या फिर बस ऐसे पर्सनैलिटी अपना रखा है तेज वाला, और वो चीज लोग को व्यक्तित्व का जांच हो जाता है। नेक्स्ट जी अध्यापक की निपुणता का जांच, बहुत अच्छी बात है जी कि हमारे बच्चे के साथ साथ अध्यापक का भी जांच हो जाता है कि हमारे अध्यापक उस विषय को पढ़ाने में, उस टॉपिक को पढ़ाने में निपुण है या नहीं, ठीक है। इसलिए बच्चे के साथ साथ हमारे अध्यापक का भी क्या हो जाता है, आकलन हो जाता है और हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगली कक्षा में दाखिला का मानक, बहुत अच्छी बात है जी कि जितना नंबर लाएगा उसके अनुसार हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा अगली कक्षा के लायक है या नहीं, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं। आइए हम लोग इसका दोष की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला दोष है रटन विद्या पर जोर, बहुत अच्छी बात है जी कि हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, जो नहीं जानते वो क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, है ना। इसलिए रटन विद्या इसमें बढ़ जाता है और रटने का विद्या जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है जी, सबसे बड़ा लॉस होता है कि हमारे बच्चे लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में उसको स्मरण नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए रटन विद्या का बढ़ावा होता है। नेक्स्ट है परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ध्यान देना, सही बात है जी कि आजकल के बच्चे क्या होता है ना कि एग्जाम में किसी तरह हमको पास करना है ना, तो बच्चे का फोकस क्या होता है कि एग्जाम में पास करना, जबकि बच्चे का फोकस होना चाहिए कि हमारा जो जिस क्लास में है, जो भी डिग्री कर रहे हैं उसका क्या करना, ज्ञान अर्जित करना है। लेकिन वो ज्ञान अर्जित ना करने के चक्कर में क्या करते हैं, बस परीक्षा पास करने पर ध्यान देते हैं। देखते हैं परीक्षा पास कर नौकरी प्राप्त करने पर जोर देना, अर्थात
क्या है, धन अर्जित करने पर ध्यान दें। यानी बच्चे नौकरी लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि हमको पैसा कमाना है, मतलब पढ़ना इसलिए नहीं है, ठीक है, पढ़ाई को क्यों करना चाहिए ये जरूरी नहीं है, उन लोगों को ये है कि नहीं पढ़ाई करना मतलब पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाने पे जोर दे रहा है, पढ़ने पे जोर नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 घंटे में संपूर्ण वर्ष का आकलन ना हो पाना। बहुत अच्छी बात है जी, हम लोग साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं और एक ही बार बोलेंगे 3 घंटा में उसका आकलन कर लीजिए एक सब्जेक्ट का, तो जिसको 1 साल पढ़ाएंगे उसको 3 घंटा में हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 घंटा में हम लोग पूरा पाठ्यक्रम को कंप्लीट नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अति आवश्यक काम पड़ जाने के कारण अच्छे अंक ना ला पाना। बहुत अच्छी बात है जी, कि बहुत बार हो जाता है कि एग्जाम के समय किसी का तबीयत खराब हो जाता है, किसी को कुछ काम लग जाता है, तो वैसे समय में क्या होता है कि बच्चे जो साल भर पढ़े हैं वो बच्चे का रिजल्ट खराब हो जाता है, और जो एक दिन पढ़े और वही क्वेश्चन आ गया तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है ना। इसलिए काम पड़ जाने के कारण क्या होता है, रिजल्ट बच्चे पे खराब हो जाता है। नेक्स्ट है छात्रों पर अत्यधिक दबाव। बहुत अच्छा बात है जी, कि जब भी एग्जाम आता है तो बच्चे का मानसिक दबाव होना शुरू हो जाता है, यानी बच्चे का मानसिक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो ये होता है बच्चे पे दबाव हो जाता है, किसके कारण, परीक्षा के कारण। नेक्स्ट है अनुचित साधन का प्रयोग, है ना, यानी बहुत सारा अनुचित साधन आजकल प्रयोग होने लगे हैं, जैसे एग्जाम में क्या हो रहा है, नकल कर रहे हैं एक दूसरे का, एग्जाम में पेपर लीक यानी क्या करें, प्रश्न पत्र को लीक कर दिए, तो ऐसे समस्या में क्या हो जाता है, बच्चे का आकलन करना नहीं हो पाता अच्छे से, है ना। तो ये थी हमारी परीक्षा का गुण तथा दोष।